भाई आशीष जैन साहब यहाँ पर बैठे हैं। 28 वर्षों से पत्रकारिता के इस प्रोफेशन में हैं। वो पत्रकार नहीं है, एक समाज सेवी हैं। वो महामंत्री हैं जैन अग्रवाल वैश्य महापंचायत दिल्ली प्रदेश के। प्रबंध संपादक है ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र के। संपादक हैं जैन अग्रवाल वैश्य निर्देशिका, जिसमें 1049 अग्रवाल जैन संस्थाओं का परिचय है और जिसका लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। उस निर्देशिका के वो संपादक हैं। आज जनता के वकील ऐसे एक शख्स हैं आशीष जैन के नाम से। जनता के वकील का स्वागत आप अपने ढंग से किया तो जनता की अदालत बहुत अच्छी चलेगी। स्वागत कैसे करना है ये आपको निर्णय करना है। मैं आप सबकी तरफ से बुलाना चाहता हूं भाई आशीष जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम अदालत शुरू करें, कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये अदालत जो हम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल एक आम व्यक्ति के मन में होते हैं जो वो आचार्य श्री की गरिमा और उनके प्रति श्रद्धा के कारण उनसे पूछ नहीं पाते हैं। तो आज उन सवालों के कुछ जवाब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे इस अदालत के माध्यम से। क्योंकि ये अदालत एक तरीके का शो है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। क्योंकि अभी तक जितने भी शो होते हैं, हमने कई केंद्रीय मंत्री और धर्मगुरुओं के साथ ये शो किया है, उनमें ब्रेक लिए जाते हैं बीच बीच में। लेकिन ये पहला शो एक ऐसा होगा जो पूरा डायरेक्ट हम लाइव चलाएंगे, इसमें कोई ब्रेक हम नहीं लेंगे। तैयार हैं आप सब लोग? शुरू करें? तो मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप सब जने साइलेंट हो जाएंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र का चीफ एडिटर आशीष जैन स्वागत करता हूं आप सबका ऑल जोन टाइम्स के इस खास कार्यक्रम जनता की अदालत में। आज जनता की अदालत में हमारे बीच एक ऐसे जैन आचार्य हैं जो कठोर तपस्या वाला जीवन लगभग पिछले 36 वर्षों से जी रहे हैं। पूरी दुनिया में इनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। आइए हम स्वागत करते हैं त्याग की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का। ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र के इस चर्चित शो जनता की अदालत के हर शो में एक जज होता है, लेकिन आज की अदालत की विशेष बात यह है कि इसमें सामने बैठी हमारी जो जनता है वही आज की जज होगी। इससे पहले कि हम तीखे सवालों का मुकदमा शुरू करें, मैं चाहूँगा सामने जज की भूमिका में बैठी जो हमारी जनता जोरदार ताली बजाकर अदालत शुरू करने की इजाज़त दे। आज की इस विशेष अदालत के मुकदमे की शुरुआत करने से पहले आइए हम एक नज़र डालेंगे आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के 36 वर्ष के त्याग, तपस्या, सेवा और गृहस्थ से आचार्य बनने तक के सफर पर। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जसपुर नगर में हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार तथा परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज से प्रभावित होकर मात्र 12.5 वर्ष की अल्प आयु में आजीवन गृह त्याग का संकल्प कर आपने 8 अप्रैल 1983 को घर छोड़ दिया था। आपकी बढ़ती वैराग्य भावना को देख 15.5 वर्ष की लघु आयु में आपको सन 1986 को छुलक दीक्षा, सन 1988 को एलक दीक्षा, सन 1994 को मुनि दीक्षा तथा 10 अप्रैल सन 2022 को आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जी ने ही आपको आचार्य पद ग्रहण कराया था। आचार्य श्री ने अपने साथ आपको उत्तर प्रदेश से नेपाल तक की यात्रा करवाई। आपने बांदा, शिवपुरी, आगरा, अलीगढ़ की जेलों में प्रवचन कर हजारों कैदियों को मांस, अंडा, शराब आदि का त्याग करवाया। सन 2012 में
आपको छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सरकार, सन 2019 में उत्तराखंड सरकार एवं 2020 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अपने राज्य का राजकीय अतिथि घोषित कर आपको राजकीय सम्मान दिया था। पूज्य आचार्य श्री ने अनेक कृतियों का भी सृजन किया है। पूज्य गुरुदेव की कृतियों को पढ़ पढ़ के कई लोग प्रवचन तक देना सीख गए हैं। पूज्य गुरुदेव ने कई विधानों की भी रचना की है। गुरुदेव ने मंशापुर महावीर जिनालय का निर्माण 3000 वर्ग गज भूमि पर करवाकर उसका भव्य पंचकल्याणक भी किया, जहां पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1200 वर्ष प्राचीन श्री महावीर स्वामी जी की जिन प्रतिमा विराजमान है। महाराज श्री के सानिध्य में गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में गंग नहर के किनारे लगभग 20 एकड़ भूमि पर 1.5 लाख वर्ग फुट का 4 मंजिला जीवन आशा अस्पताल 20 मई 2019 को जनता को समर्पित कर दिया गया था। इस हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष लगभग 800 से 1000 दिव्यांगों को विश्व स्तरीय तकनीकी से निर्मित कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर लगाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ डायलिसिस सेंटर की भी स्थापना की गई है। गुरुदेव की प्रेरणा से हरियाणा गन्नौर के समीप सौरभांचल तीर्थ का निर्माण कराया गया है। यहाँ भी चैरिटेबल हॉस्पिटल चलता है। आपकी प्रेरणा से श्री सम्मेश शिखर जी में संतों की साधना एवं गृहस्थों की आराधना का उत्कृष्ट अंचल सौरभांचल का भी निर्माण चल रहा है। आपकी प्रेरणा से अनेक नगरों में पाठशालाओं, संत निवास, गौशालाओं, प्रवचन हेतु सभागारों, अतिथि भवन, विद्यालय एवं कॉलेज के भी निर्माण हुए हैं। गुरुदेव ने अपने मुनि जीवन में 60 से अधिक पंच कल्याणक करवाए हैं। बहुत लंबा चौड़ा परिचय था, लेकिन पूरा मैं नहीं दे सकता था समय की वजह से, इसलिए शॉर्ट में ही आपको हमने सब बताया। और अब हम अदालत के सवाल जवाब शुरू करेंगे। आचार्य श्री, जनता की अदालत में आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने मात्र 12.5 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। इतनी कम उम्र में बच्चे 2 ही कारण से घर छोड़ते हैं। पहला, घर वालों की मार के डर से या पढ़ाई से बचने के लिए। सभी जानना चाहते हैं कि आपने किसके डर से घर परिवार छोड़ा था। बारह साल की उम्र, परिवार की मार से नहीं, परिवार के प्यार से घर छोड़ा है। पढ़ाई के डर से नहीं, क्योंकि पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा था। उस समय भी 6वीं और 7वीं में क्लास मॉनिटर भी रहा हूँ और टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी 2 नंबर पर मेरा नंबर पढ़ाई में अवश्य था। इसलिए वैराग्य न मार के डर से, न पढ़ाई के डर से, गुरुदेव के दर्शन से और पापों के डर से यह मार्ग पैदा हुआ है संन्यास का। आचार्य श्री, जिस उम्र में बच्चे डॉक्टर, फिल्म एक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, आपने उस उम्र में परिवार छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया और मुनि बन गए। 12.5 वर्ष की उम्र में आपको इतनी समझ आ गई थी कि वैराग्य क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलेगा और भगवान कैसे बनेंगे। अभी आपने ही कहा, छोटा सा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने तक की कल्पना कर लेता है, तो मैंने उस उम्र में संन्यास की कल्पना कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है। कल्पनाशील प्राणी है और कल्पनाशीलता में रागात्मक वृत्ति भी जन्म ले सकती है और त्यागात्मक वृत्ति भी जन्म ले सकती है।
भारतीय संस्कृति में तो जैन दर्शन के आचार्य जिनसेन हुए हैं, जिन्होंने 11 साल में सन्यास को ले लिया। ध्रुव और प्रहलाद कितने बच्चे थे, फिर भी अपने आप को जानने के प्रयास में लग गए। तो मैं तो उनसे 1 साल बड़ा ही था, थोड़ा लेट बैरागी बना हूं। 12.5 साल की उम्र में सन्यास का धर्म पैदा हो गया। ये मेरे अतीत के संस्कार थे और पूज्य गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद था। आचार्य श्री, आपने मोह माया सभी का त्याग कर दिगंबर मुनि बने हैं। सब कुछ आपने त्याग दिया, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखना और भगवान बनने की इच्छा रखना, इसमें भी तो एक लालच है। क्या बात है। अच्छी इच्छा रखना मनुष्यता का लक्षण है। बुरी इच्छा रखना आप समझते हैं। परमात्मा बनने की इच्छा पैदा हुई, लेकिन ये अच्छी इच्छा है। लेकिन परमात्मा बनने के लिए सच्ची इच्छा का रखना आवश्यक होता है। इसलिए सन्यास के मार्ग पर चला हूं, अच्छी इच्छा रख करके चला हूं। मोह माया ममता जब ये विकार हटते चले जाएंगे, उसका एक अभ्यास और एक प्रयास और एक साधना निरंतर आगे बढ़ रही है। अभी तो अच्छी इच्छा रख करके श्रेष्ठ इंसान और साधुता की उत्कृष्टता पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। निश्चित रूप से परमात्मा मेरी साधना और आराधना को, उस उपलब्धि को प्रदान करेगा जिसकी इच्छा लेकर के, मोक्ष की कामना लेकर के इस मार्ग पर बढ़ाऊं। आप बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक के बीच में रहते हैं। पब्लिक अपने घरों की बातें आपको बताती हैं, चर्चा करती है। तो आपको नहीं लगता अगर ये जंगलों में रह करके तब त्याग किया जाता तो शायद मोक्ष जल्दी मिल जाता? क्या बात है। इस भीड़ में मैं ही अकेला हूं। जो सांसारिक वासना की यात्रा से मुक्त होकर के निर्वासना की यात्रा करता हुआ दिगंबरत्व के रूप में बैठा हुआ। इसलिए रागात्मक प्रवृत्ति कितनी भी आ जाए, जब कागज पर ही प्लास्टिक का कोटेट कर दिया जाता है तो पानी का कोई असर नहीं करता है। जिंदगी में सन्यास का कोटेट कर दिया गया है, इनके वातावरण का कोई भी असर मेरे जीवन में नहीं होता है। इसलिए इनके बीच में भी रह करके, राग के बीच में भी रह करके वैराग्य का आनंद लेता हूँ, सन्यास का आनंद लेता हूँ, आत्मा का आनंद लेता हूँ। केवल इनके बीच में इनकी पीड़ाओं पर मलहम लगाने के लिए मानसिक रूप से उपदेश देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, धर्म का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। आचार्य श्री, आप जैन धर्म के आचार्य हैं। जनता आपकी वाणी को भगवान की वाणी मानती है। 14 वर्ष पहले मैं आपका एक प्रवचन सुन रहा था, क्योंकि आज की अदालत चलानी थी तो मैंने सारे प्रवचन बहुत कुछ सुना, बहुत तैयारी करी। उसमें आप एक पिता को समझा रहे थे कि जिस पुत्र के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे मरते ही वही पुत्र तुम्हारे शरीर को घर से निकालने, जलाने और उसकी खोपड़ी तक फोड़ने का काम करेगा। तो महाराज जी, ऐसे प्रवचनों से तो पिता पुत्र के रिश्ते में दरार आ जाएगी। चलचित्र में एक गीत आता है, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आग लगाने की प्रक्रिया केवल धर्म सन्यासी स्वीकार नहीं करते हैं। जितने भी दुनिया के लोग वो जानते हैं कि पुत्र ही आग लगाने के लिए आएगा। विदेश में भी होगा, जीते जी आपकी एक भी सेवा नहीं करेगा, लेकिन मरने के बाद संपत्ति मिले उसके लिए विदेश से भी आ जाएगा। मैंने कोई गलत शिक्षा नहीं दी है, संसार में देखा है। जो पिता बचपन में बच्चे को कंधे पर उचका उचका करके खिलाता था,
अंत में वही बेटा मरने के बाद बाप को कंधा देगा, बदला चुकाएगा। तूने खिला करके कंधा दिया है, मैं मिटाने के लिए कंधा दूंगा। संसार का यह दृश्य है। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि जो पिता कहता है कि मेरे बच्चे पर बचपन में, यौवन में कोई भी आंच ना आवे, सारे तकलीफों को खुद झेल लेता है, लेकिन अंत में सबसे पहले आंच लगाने के लिए वही आता है, तब तक मुर्दा इंतजार करता है। इससे बड़ा जिंदगी का सत्य क्या होगा? इससे पिता और पुत्र के प्रति दरार पैदा नहीं होगी, बल्कि संसार की वास्तविकता के दर्शन होगा। जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूं वो सब व्यर्थ है। इसलिए संसार में अगर मैंने संतान को जन्म दिया है तो मेरे को जब तक कर्तव्य निभाना है जब तक बेटा योग्य ना हो जाए। और बेटा जहां कमाने योग्य हो गया, मैं भी वैरागी, सन्यासी या सामाजिक सेवक बन करके अपने जीवन का गुजारा करूंगा, उसके पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। उस उद्देश्य को लेकर के ये कहा था कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें आग लगाएगा। जिसके लिए संपत्ति कमा रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हें ही तड़फाएगा, वही आपत्ति विपत्ति दे सकता है कि तुम्हारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगा। और पिता वही एक कमरे में, एक बिस्तर में, एक पुरानी गाड़ी में, एक नौकर नौकरानी के साथ अपना बुढ़ापा व्यतीत करेगा। इसलिए हे इंसानों, समझो, कर्तव्य निभाओ, संसार में कर्तव्य बुद्धि से जियो, कर्तृत्व बुद्धि से मत जियो। और जहाँ यह भाव पैदा हो गया, बस वहीं ये पंक्ति 14 साल पुरानी सफल और सार्थक होने लग जाएगी। ठीक है महाराज जी। लेकिन तीर्थंकर महावीर जिन्होंने जियो और जीने दो का संदेश दिया था, लेकिन आप अपने प्रवचनों में ना जिएंगे ना जीने देंगे ऐसा संदेश देते हैं। आपने, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपने स्वयं भी विवाह नहीं किया और दूसरों को भी विवाह ना करने का संदेश देते हैं। आप प्रवचन में बताते हैं कि हमारे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान देव हैं, उनकी दोनों पितरियों ने पिता का सिर ससुराल वालों के सामने ना झुके, इसलिए उन दोनों पुत्रियों ने विवाह ना करने का निर्णय लिया था। ऐसी ऐसी आप बात अगर समाज में बताएंगे और अगर प्रत्येक लड़की आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर विवाह ना करने से मना कर दे, तो इससे तो प्रकृति का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। बड़ी चिंता है पत्रकार महोदय को। पब्लिक ने वकील बनाया तो चिंता तो करनी पड़ेगी ना। कहाँ कहाँ से पुराने प्रवचन खोज करके ले आए हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस उपदेश का पालन कितने लोग करते हैं, ये तो सोचिए। आज की भटकती हुई कन्याओं को संदेश दिया गया है कि देखो, तुम जिस संस्कृति में पैदा हुए हो, उस संस्कृति में आदिनाथ की 2 पुत्रियां भी हुई थी, ब्राह्मी और सुंदरी। तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में पूरी दुनिया झुकती थी। तब उन पुत्रियों के मन में भाव पैदा हो गया, पिताश्री आपके चरणों में दुनिया झुकती है, क्या आप भी किसी के चरणों में झुकोगे? तब पिताश्री आदिनाथ ने कहा था, बेटी जहां तेरा विवाह होगा वहां मुझे झुकना पड़ेगा। वो शालीनता की प्रतीक एक ही शब्द कह दिया, पिताश्री मेरे कारण आपकी गर्दन झुके, ऐसा मैं कोई भी कृत्य नहीं करूंगी। और उन्होंने पिता के मस्तक न झुके, इसलिए सन्यास को धारण कर लिया। वो उपदेश से ये कहना चाह रहा था कि आज की कन्याओं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हो और तुम्हारे माता पिता दिल पे पत्थर रख करके तुम्हारी योग्यता को बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज और दूर दूर तक हॉस्टलों में भेजते हैं। माता पिता का विश्वास कायम रखना, अपने आचरण को इतना पवित्र रखना कि तुम्हारे किसी भी गलत आचरण से तुम्हारी माता पिता के गर्दन न झुक जाए। अगर तुम बेटी होकर के माता पिता के गर्दन झुका लोगे तो तुम्हारे से बड़ा कोई भी और माता पिता का दुश्मन नहीं होगा। शालीनता से जीना, माता पिता जिसे स्वीकार करें या तुम्हारे मन में भी कोई बात हो तो उनके संस्कार, आचरण, परंपरा को देख करके अपने कदम को आगे बढ़ाना। इसलिए उस कन्याओं को बचाने के लिए ये उपदेश दिया गया।
और यह उपदेश तीर्थंकर आदिनाथ की वैरागन पुत्री के माध्यम से वर्तमान के जितने पिता और माता बैठे हैं उनकी पुत्रियों को संदेश था। गलत दिशाओं की ओर कदम मत बढ़ाना और माता पिता की गर्दन झुका करके अपनी इज्जत और अपने भोग के सुख को आगे बढ़ाने की चेष्टा नहीं करना। यही उद्देश्य था, यही भावना थी। आचार्य श्री, हमारे पास और भी बहुत से आरोप हैं, लेकिन हमारे बीच में कई प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो आपकी इजाज़त हो तो एक दो सवाल हम पब्लिक में से ले लेते हैं। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आज के आधुनिक समय में जो नैनो फैमिलीज़ हो रही हैं, मतलब परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, ऐसे में किस तरह से परिवार में सामंजस्य बनाया जाए ताकि पिता पुत्र आपस में एक संबंध अच्छा स्थापित करें और एक अच्छा माइलस्टोन भी बने। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो अपनी बाहरी बुद्धि को किनारे रखे बच्चे, और पिता पुत्र सी अपेक्षाओं को कम कर देवे। योग्यता के विस्तार में पिता ध्यान देवे और पुत्र भी पिता के प्रति समर्पित होकर के कार्य आगे बढ़ाए। जब दोनों में वैचारिक एकता होने लगती है और बाहर की आकांक्षाएं उसके भीतर से, बच्चे के भीतर से कम होने लगती है, तब पिता और पुत्र की एकताएं बढ़ने लग जाती है। आज बच्चों ने सोच लिया हम एक ही हैं घर में। पहले की संस्कृति थी कि एक घर में 4 बच्चे होते थे, तो पुत्र को डर भी होता था पिता के प्रतिकूल चलूंगा तो मेरा भविष्य अवरुद्ध हो जाएगा। और आज के बच्चे को एहसास है एक बच्चा भी मैं जीवित रहा हूं तो इनकी आकांक्षा के कारण से जीवित रहा हूं, 2-3 आए तो इनने कब का मुझे मरवा दिया। इसलिए पिता क्रूर है भीतर से, बाहर से मुझे प्रेम दिखा रहा है। वासना का दास है, छोड़ा नहीं है। इसलिए आज पिता और पुत्र में थोड़ा सा मामला जो है भय विदा हो चुका है। इसलिए महापुरुषों के जीवन चरित्र और आदर्श उसके सामने प्रस्तुत करें। पिता अपना ऐसा कोई भी आचरण न करे जो पुत्र को देखते हुए गलत दिशा की ओर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। दोनों आपसे भीतर का ऐसा विश्वास कायम रखे कि वो छोटा सा भी परिवार एकता के साथ रहे। ये विचार करके रखे कि पिता ने 25 साल तक, 30 साल तक मुझे योग्य बनाने के लिए अपना जीवन खपाया है, तो पिता 50 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है। आगामी 25 साल तक मैं जैसा पिता पुत्र के प्रति समर्पित होकर के कार्य किया है, वैसे ही मैं पिता के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन की गाड़ी को चलाऊंगा। तो पिता और पुत्र की एकता जिंदगी भर एक सी रहेगी, परस्पर में एक दूसरे का सामंजस्य बना रहेगा। और बाहर के यार मित्र दोस्त और चलचित्रों के माध्यम से जो वैमनस्यता दी गई है वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। प्रेम को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की अहंकार और बाह्य बुद्धि का विसर्जन करना आवश्यक है। शेष चीज़ें स्वयं समझ में आती जाएगी। एक सवाल हम पब्लिक में से और ले लेते हैं महाराज जी। जो भी पूछना चाहे हाथ खड़ा करें। गुरुदेव, जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं तब से मैं आपका चालीसा रोज सवेरे आपके भक्ति में आके पढ़ता हूँ। उसमें आप एक वर्ड आता है कि विज्ञापन से दूर रहते हैं। तो हमारे जैन समाज जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ज़बरदस्ती का नहीं है, ज़बरदस्त है, और आप इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट आपके साथ चल रहे हैं, जीवन आशा हॉस्पिटल, जिसके बारे में आप स्वयं कहते हैं कि जैन समाज को नहीं पता। तो हम चाहते हैं इसका प्रचार प्रसार जो है जैन समाज में तो हो ही हो, जैनेतर समाज में भी हो। तो इसलिए गुरुदेव इस लाइन को इस चालीसा से हटा दीजिए। इसके पुस्तक के दोबारा छपने में जो भी खर्चा आएगा वो मैं स्वयं बेयर करूँगा। ये प्रश्न है कि समस्या है? विज्ञापन गृहस्थों का काम है। मैं तो उपदेश से अपना ज्ञापन दे देता हूँ, आपकी आंखें खुली है, पूरे अक्षरों को पढ़ेंगे, सारा कार्य कर बैठेंगे। इसलिए प्रचार बाह्य चीज़ है, बाह्य चीज़ों से थोड़ा सा दूर हूँ, लेकिन ये गृहस्थों का कर्तव्य है। गृहस्थ पत्रकार यहाँ बैठे हुए, मैं तो 4 दीवालों के बीच में कैद हूँ, ये पत्रकार चारों दिशाओं में है।
इनका काम है सारी चीज़ों का विस्तार करना, मेरा काम है अपनी आत्मा का विस्तार करना, उद्देश्य का विस्तार करना। कहा जाता है कि जो दिया जाता है वो भाषण और जो जिया जाता है वो प्रवचन। जैन साधु सर्वोच्च त्याग के जीते जागते उदाहरण हैं। बागेश्वर धाम सरकार, जो आजकल मीडिया में काफ़ी चर्चित रहते हैं, उन्होंने भी कुछ समय पहले कहा था कि 21वीं सदी में जैन मुनियों की कठोर तपस्या और त्याग विश्व के लिए शोध का विषय है। लेकिन वर्तमान में जैन साधु इतने बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, आलिशान आश्रम बना रहे हैं, तो त्याग की भावना जो उसमें ख़त्म सी लोगों को दिख रही है। तो क्या महाराज जी इसे एक कलयुग का असर माना जाए? बहुत अच्छा। दिगंबर जैन संतों के प्रति सर्च भी आवश्यक है और रिसर्च भी आवश्यक है। सर्च करेंगे तो अतीत की त्याग, तपस्या, साधना, समाज के प्रति उपकार और आराधना आपको अपने आप नजर आएगी, क्योंकि 1000 वर्षों से दिगंबर साधु नहीं है। प्रकृति जब से इस धरती पर विकसित होने लगी है, उस समय से ये दिगंबर मुद्रा, ये दिगंबर भेष संपूर्ण आर्यावर्त में फैलता चला गया। रिसर्च का विषय इसलिए है कि आज के भौतिक वातावरण में भी, विलासिता के वातावरण में भी आज के दिगंबर मुनिराज आप सब लोगों से अलग हट करके उसी नग्न भेष में रहते हैं। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, उसी में हजारों किलोमीटर चल लेते हैं। और आप स्वयं महसूस करेंगे, आप आधा घंटा 1 घंटा कहीं बातचीत कर लें, मीटिंग कर लें, तो 4 बार ब्रेक दे करके चाय, नाश्ता और पानी लेना पड़ता है। लेकिन दिगंबर मुनिराज 30-30 किलोमीटर चलने के उपरांत भी, 24 घंटे में एक बार खाने के उपरांत भी उपदेश देते और अपनी आत्मा का कल्याण करते। ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। उन्होंने बहुत सही कहा। लेकिन जहाँ तक आपकी बात सामने आई है कि बहुत आश्रम बना रहे हैं, दिगंबर मुनिराज जहाँ विश्राम कर लेते हैं वही उनकी तपस्थली बन जाती है। इसीलिए दिगंबर मुनिराज जहाँ पर है, वो जो स्थान बना है वो तीर्थ है, कोई मठ नहीं है। मठ वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर दूसरे का, अपने ही साथी, संगी, साधु, संतों का, गृहस्थों का प्रवेश निषेध हो, बिना आज्ञा के नहीं जा सकते हो। वो तो अधिकार पूर्वक जो काम होता है वो मठ होता है। और निर्धिकार सभी की सेवा के लिए दरवाजे खुले हैं, वो मठ नहीं, तीर्थ होता है। इसलिए दिगंबर मुनिराज का मठ नहीं, तीर्थ है, जिसे वर्तमान के शब्द में आश्रम शब्द कहा गया है। कौन सा शब्द कहा गया है? आश्रम शब्द से पुकार लिया गया है। मठ शब्द और तीर्थ शब्द में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मठ में तो मालिक का सिग्नेचर चल जाता है, और लेकिन तीर्थ में केवल संत का नेचर चलता है, कोई सिग्नेचर नहीं चलता है। इसलिए जहाँ अधिकार है वो मठ है, और जहाँ केवल समाज और धर्म की सेवा है, साधु संतों का आना जाना है, वो तीर्थ है। अपने आप समझ लीजिए, जहाँ किसी ने बंधन माना उसे मठ समझिए, और बंधन नहीं माना तीर्थ समझिए। आचार्य श्री, आपके प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि वो आपको भगवान की तरह मानते हैं। आपने आश्रम का बताया, आपके त्याग हैं, समर्पण है आपका, सारी बातें हम मानते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो यहाँ बैठे भी हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं वो बात एक निकलती है, लेकिन आपके प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो पूछ नहीं पाते हैं कि 21वीं सदी में भी बिना कपड़ों के समाज के बीच रहना क्या जरूरी है? मैं समाज के बीच नहीं हूं, मैं समझ के बीच हूं। तो जो इस मुद्रा को समझता है उसे कोई विकल्प नहीं है। आज भी बनना स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है वास्तविक रूप तो यही है। इसलिए दिगंबर मुद्रा अपने आप में पवित्र है। ये मान करके चलिए, एकांत में वस्त्र का उतारना वासना का प्रतीक है, और सामूहिक वस्त्र का त्यागना साधना का प्रतीक है। इसलिए दिगंबर मुनिराज साधना में जीते हैं। इसलिए इनके मन में, समझ वालों के बीच में कोई प्रश्न नहीं है। समाज के में प्रश्न आते हैं, उसका उत्तर अवश्य देता हूँ, और जहाँ परिचय बढ़ता है वहीं उनका मस्तक झुक जाता है। भीतर से जानने वाले बागेश्वर धाम का नाम लिया,
वो भी दिगंबर मुनिराज को देख करके समझ रहे हैं सबकी कुंडली खोलने वाले उनके मन की तो जानते ही ना कितना पवित्र है, तो इसलिए प्रश्न ही खत्म हो गया। मुझे लगता है ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में था, लेकिन आज जिस तरीके से महाराज जी ने विस्तार में इस चीज़ को बताया तो बहुत लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। आचार्य श्री, कहा जाता है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे जैसी 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें मानव योनि मिलती है। उसमें भी आप पूरे दिन में सिर्फ एक बार भोजन लेते हो, हर तरह के व्हीकल का आपने त्याग कर रखा है, यहाँ तक कि कपड़ों तक का त्याग आपने कर दिया है। वैज्ञानिकों ने महाराज जी इतनी मेहनत से टीवी बनाया, मोबाइल बनाया, बुलेट ट्रेन बनाई, यहाँ तक कि चांद तक हम पहुँच गए हैं और आप अब भी पैदल चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन भौतिक वस्तुओं का आनंद अगर इस जीवन में नहीं लिया तो एक बार फिर 84 लाख योनियों तक का इंतजार करना पड़ेगा? और ये बड़ी लंबी चिंता है। कहते हैं विज्ञान ने टीवी सेट दिया, डिनर सेट दिया, माइक सेट दिया, सोफा सेट दिया, लेकिन सबका दिमाग अब सेट कर दिया। आज जितने सुख के साधन मिले हैं उतने ये समाज के मस्तिष्क टेंशन में जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है, आप सभी लोग एहसास करते हैं। वस्त्र के लिए तो आपको बता ही दिया है, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप ये है, ये सबको एहसास है, जन्म का भी रूप और मृत्यु का भी रूप। इसलिए संसार में पहला जो भी व्यक्ति आया है दिगंबर रूप में ही आया है, बाद में आवरण आते चले गए हैं, फिर अलग अलग अंबर आते चले गए। इसलिए वस्त्र भी एक साधना का प्रतीक, वस्त्र को छोड़ना एक साधना का प्रतीक है। बाहर की जो भौतिक चीजें हैं ये चीजें अनेक बार भोग चुके हैं। इंसान केवल तरीके बदलता है, सुख के इरादे तो वही रहते हैं। इसलिए सुख के इरादे बदले हैं। उस समय मटके का ठंडा पानी पी रहा था, आज फ्रिज का पी रहा है। उस समय दीपक भी जी रहा था, आज मरकरी पे जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? उस समय पे पैदल घोड़ा गाड़ी पे चलता था, ऊँट गाड़ी पे चलता था, अब रेलगाड़ी पे चल रहा है। चल तो रहा है, लेकिन दिगंबर महाराज ऐसे हैं प्रकृतिस्थ कि जिस समय से जैसे चलते आए हैं उसी पैदल चलने की इच्छा रखते हैं। बाहरी साधनों का उपयोग त्याग के रूप में करते हैं, क्योंकि रागात्मक वृत्ति को बढ़ाता है। और फिर आप लोग गीत भी सुनते हो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी वहाँ। इसी प्रकार सब छोड़ के ही जाना है। ये सुख सुविधा कोई भी काम में आने वाली, जब एक सुई भी नहीं ले जा सकते तो सुपरसोनिक भी ले लोगे तो कहाँ जा पाओगे? तो ये वास्तविकता यथार्थ है। उस यथार्थ को स्वीकार करने में चलचित्र को देख करके तो राग बढ़ सकता है, लेकिन चल चरित्र को देख करके ये बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है आचार्य श्री, आप हमेशा त्याग की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल और बनता है कि आचार्य श्री चाइना में एक परिवार में एक बच्चा वाला कानून चाइना लेके आ रहा है, लेकिन भारत में अभी मैं प्रवचन सुन रहा था एक जैन मुनि का जो 3-3 बच्चे पैदा करने के उपदेश दे रहे हैं। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर आप लोग ऐसे संदेश देंगे तो इससे और कितना बढ़ाना चाहते हो आप हमारी जनसंख्या को? 1 करोड़ तो जैन, 25 साल लगेंगे तो भी 3 करोड़ नहीं होंगे। ये उपदेश जब से देने लग गए हैं, जब से संस्कृति में ये भाव पैदा हो गया है कि वोट बैंक की मान्यता है, सिर की मान्यता है, इसलिए जैनियों के मन में भी ये चिंता होने लग गई है। अगर वोट की मान्यता है तो जैन समाज तो कितनी छोटी है। इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो जैनियों का अस्तित्व समाप्त होने लग जाएगा। इसलिए किसी ने विचार दे दिया हो कि अरे जैनियों बहुत कम संख्या में हो, आगे बढ़ो, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो जैनियों का अस्तित्व भी होना आवश्यक है। इसलिए उपदेश दे दिया, अगर भारतीय सरकार, केंद्र सरकार, वर्तमान सरकार कम लोगों को भी विशेष अधिकार, पद, सत्ता, शक्ति देती है तो शायद यह विचार पैदा नहीं होता। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 47 में 43 सांसद जैनियों के थे।
आज जैनियों का एक भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके मन में विचार पैदा हुआ, अस्तित्व को कायम रखना है तो सत्तासीन होने के लिए थोड़े सिर का बढ़ना भी आवश्यक है, कि सिर की संख्या की गणना है। इसलिए उनके मन में यह भाव पैदा हुआ होगा, और भाव वर्तमान की दृष्टि से कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अगर सत्ता और शक्ति कम समाज को देख करके कोटा कि 3, 4, 5, 10 जैनियों का अस्तित्व रहेगा, तो निश्चित रूप से जैन समाज को भी खुशी होगी कि टैक्स का 23% अगर जैन देता है तो 2-4% जैनियों को सत्ता में रख ले, अच्छे पदों पर, तो इनका टैक्स देना भी सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर बेईमानी का ही विस्तार होगा और कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए कोई उद्देश्य होता है, कभी कभी उद्देश्य को पकड़ना चाहिए। उद्देश्य को अगर पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रहस्य ही मिलेगा। आचार्य श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम मंदिर तो बहुत बना रहे हैं और बनने भी चाहिए, पर हमने देखा है कि बाहर से बच्चे आते हैं, हमारे समाज के पास में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम सब कोई कार्य कर सकें। आज माहेश्वरी समाज के छोटी से छोटी जगह में अभी जोधपुर गया, इतना अच्छा 5 स्टार होटल के जैसा उन्होंने भवन बनाया हुआ था। पर दिल्ली की जैन समाज इतनी बड़ी समाज होने के पश्चात भी आज हमारे पास में कोई जगह नहीं है, बच्चों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर से कोई आता है उसके भोजन की कोई हमारे पास में सुविधा नहीं है। उन सब के लिए अगर आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी से जल्दी ये कार्य हो सकता है। उसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन आपका चाहिए। बहुत सुंदर। सामान्य रूप से अगर सोचूंगा मैं तो इस विषय में समाज की एकता की भी कमी है और आगामी पीढ़ी की सुरक्षा, शिक्षा, सेवा के प्रति समर्पित विचारधाराएं भी समाज के भीतर नहीं है। अगर ये दिगंबर जैन समाज या जैन समाज समझ लीजिए, एक बार मन में विचार कर ले कि अपने अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए लाख लाख 10-10 लाख रुपए फीस दे देते हैं, केवल हम सारे जैन समाज के लोग 1 साल की फीस को एकत्रित कर लेंगे तो इस दिल्ली में 100 कमरे नहीं 1000 कमरे का आवासीय स्थल बन सकता है। और जितने भी दिल्ली पढ़ने आते हैं वे सारे के सारे पढ़ाई में, चिकित्सा में, सेवा में सब आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें यह अपनी सोच को परिवर्तित करना है, आगामी पीढ़ी के प्रति समर्पित होना है और जितना आपस का परिचय है उससे कोई न कोई कार्य के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। व्यक्तिगत में किसी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जैनियों में ऐसी योग्यता है कि जहाँ चाहे वहाँ इस प्रकार की चीज़ें निर्मित कर सकते हैं। बस थोड़े से विचारों की एकता है। संत उपदेश तो दे सकता है लेकिन आपको आदेश नहीं दे सकता है। इसलिए इस क्रिया में अभी जैन समाज अग्रणी नहीं हुई है। आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ है, ऐसे 10-20 व्यक्ति को इकट्ठा कीजिए। दिल्ली में अगर जगह मिलती है 1000, 2000, 1-2 एकड़ जगह, तुरंत इस कार्य का निर्माण हो सकता है। और सरकार ऐसे कार्य के लिए जगह दे देती है तो थाली सरकार दे देवे, कटोरी मैं रखवा दूंगा। आचार्य श्री, जैन धर्म में सभी महावीर को मानते हैं, सभी नमोकार महामंत्र को का जाप करते हैं। दिगंबर जैन हो चाहे श्वेतांबर जैन हो, दोनों परंपराओं को मानने वाले लोग आपस में व्यापार भी करते हैं और विवाह भी करते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं। तो क्या कारण है कि हमें तीर्थंकर की वाणी समझाने वाले जो हमारे धर्मगुरु हैं वो एक साथ नहीं रह सकते? पहले ही जैन अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम है, उसके बाद भी हमारे समाज में इतने सारे संघ बन चुके हैं। बहुत सुंदर। एक साथ रहना अलग बात है और एक महावीर के उपदेश को विस्तारित करना अलग बात है। तो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी भले ही आपको एक साथ नहीं दिखते हैं, लेकिन सभी परंपरावासियों का एक ही उद्देश्य है, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, भगवान महावीर स्वामी का त्याग, महावीर स्वामी का अनेकांतवाद पूरे विश्व पर फैले, हिंसा की संस्कृति का नाश हो। यह विचार
सभी संतों के मन में है और सभी उस दिशा में अपने अनुसार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उद्देश्य भगवान महावीर तीर्थंकर आदिनाथ के विस्तार का होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो स्वतंत्र सत्ताएं हैं, स्वतंत्र विचारधाराएं हैं। एक पेड़ की अनेक डालियां हो जाती है, लेकिन फल सब में एक से ही आ रहे हैं। ये सबसे बड़े सुखद परिणाम है। एकता के साथ बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अहिंसा की वृत्ति बढ़े, अनेकांत की वृत्ति बढ़े। बाकी आपसी चीज़ों को तो आप सभी लोग समझते ही हैं। सारी धारणाएं अलग हो जाती है। संसद भवन में भी जाकर के देखेंगे तो 500 सांसद हैं। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है। बेटी रोटी व्यवहार भी चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, देश की एकता और अखंडता पर कोई भी आंच ना आए। बस ये उद्देश्य को लेकर के वो भी 500 बैठे हुए हैं, इधर दिगंबर श्वेतांबर थानक और ये भी बैठे हुए हैं। एकता व्यवहारिक अलग चीज़ है, वैचारिक अलग चीज़ है। अभी तक जो हम कार्यक्रम करते थे जनता की अदालत का, स्टूडियो में करते थे, वहाँ हमारे पास समय पूरा होता था। लेकिन क्योंकि ये पीवीआर पिक्चर हॉल है और इनका पिक्चर इनकी चलनी है, तो कहीं ना कहीं समय की हमारे पास पाबंदी है। तो एक आखिरी और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, 12.5 वर्ष के थे, आचार्य जी का प्रभाव आप पे पड़ा, घर वालों ने आपको सहयोग दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आपको सुनने के लिए हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ज़िंदगी में अगर आप कोई और मार्ग चुनते तो शायद बहुत कामयाब हो सकते थे, लेकिन आज 54 वर्ष की उम्र आपकी हो चुकी है, तो आज आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने ये रास्ता गलत अपना लिया? कामयाबी की परिभाषा अलग अलग है। कोई डॉक्टर बन के सोचता कामयाब हो गया, कोई सीए बन करके सोचता है, कोई इंजीनियर बन करके सोचता है, कोई पत्रकार बन करके सोचता है, कोई एंकर बन करके सोचता है, कोई धनपति बन करके सोचता है, कोई सांसद बन करके सोचता है, कोई प्रधानमंत्री बन करके सोचता है और सोचता है कि पूरी दुनिया झुके। तो ये जितने भी कामयाबी चीज़ों को आप समझते हो, वे सारे कामयाब लोग इस संतत्व पे झुकते हैं। इससे बड़ी मेरी कामयाबी क्या होगी? इससे बड़ी मेरी कामयाबी क्या होगी? तो फिर दुनिया की कामयाबी के पीछे क्यों भागूं? सहजता से जी रहा हूं, आनंद के साथ जी रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। महाराज जी, मेरे एक ही बार में 2 प्रश्न हैं। समय की थोड़ी लिमिट है। हाँ, लिमिट में। पहला ये है कि जैन समाज मनमोहन सिंह सरकार में अल्पसंख्यक घोषित हुआ, लेकिन मंदिर बहुत बनाए, भव्य मंदिर बने जैन मत के, लेकिन जब हम किसी मंदिर के आगे गुजरते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम जैन मंदिर के आगे निकलते हैं और वो हिंदू समाज के लोग हाथ नहीं जोड़ते। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? और दूसरा ये है कि जैन समाज का जीडीपी में बहुत बड़ा सहयोग है और जैन समाज मीडिया में भी बहुत विस्तृत रूप में है, लेकिन जो आप उपदेश देते हैं वो अपने बिजनेस में नहीं मानते। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अखबार है, आप उसके घर जाके प्रवचन देते हैं कि मांसाहार से बचो, लेकिन उनके यहाँ पे विज्ञापन पहले पेज पर छपा होता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? किसी व्यक्ति की गलती को सामाजिक गलती नहीं कह सकते। वह व्यक्ति जो था अपने संपत्ति के विस्तार में अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने धर्म के आचरण को, अपने अहिंसा को, अपने साकार को भूल गया, वो उसकी गलती है। इसलिए व्यक्ति की गलती को सामाजिक त्रुटि न समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ जैनियों को पता लग जाता है तो उसको थोड़ी जानकारी भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं और बचाने की चेष्टा भी करते हैं। लेकिन किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपा नहीं जा सकता, सौंपा तो जा सकता है। थोपने में दबाव है और सौंपने में कोई दबाव नहीं, बल्कि उसके भीतर का परिवर्तन है और उस संत का प्रभाव है।
इसलिए जहाँ पर ये चीज़ आ गई है वो चीज़ अलग हो गई है। मीडिया पर अगर किसी ने दिया है तो उसे तो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जहाँ कहीं भी समझ और शिक्षा मिलेगी तो शायद उसका भी मन अपने आप ही बदल जाएगा। और कई जगह ऐसे बदलाव भी आए हैं, क्योंकि आधुनिकता के दौड़ में कई बार संस्कारों को भूल गए और लोग कहने लग जाते हैं विज्ञान का इतना बड़ा युग है और अंडे में तो कहीं पर भी चूजे पैदा होते नहीं हैं, इसलिए अंडे को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विज्ञान स्वयं कहता है कि ऐसे इंजेक्शन लगा दिए गए हैं जिसमें चूजे बनने की क्षमता तो खत्म हो गई है, लेकिन उसके भीतर का योग और पीले रंग का जो पदार्थ होता है उसमें उस चूजे का अंश ही है, उस मुर्गी का अंश भी है। इसलिए जैनियों में तो ये उपदेश दिया जाता है भाई संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, लेकिन किसी ने विस्तार कर दिया, वो व्यक्ति की त्रुटि है। और भारतीय संस्कृति में इस हिंसा की चीज़ों को मिटाना भी चाहिए। और जब स्कूलों में अंडे की बात चली थी तब जैन समाज ही सबसे पहले झंडा लेकर के आगे बढ़ा था कि स्कूल में किसी भी बच्चे को अंडे आदि खिलाना नहीं चाहिए। जहाँ तक मंदिरों के रास्ते से गुजर करके प्रणाम की बात है तो सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, उस आस्था में बताया तो जा सकता है लेकिन उसे ज़बरदस्ती झुकाया नहीं जा सकता है। इसलिए अपनी अपनी आस्था है, जो जिस द्वार से जिस दरबार से निकलता है उसी हिसाब से अपना प्रणाम विनय नमस्कार वंदना करता है। वो व्यक्तिगत चीज़ है, व्यक्तिगत चीज़ों में हमें सामूहिक रूप से कुछ बोलना उचित नहीं। आज हमने आचार्य श्री से पूछा उनके सन्यास के बारे में, भौतिक आनंद के बारे में, मोक्ष के बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में, आश्रम बनाने के बारे में, बिना कपड़ों के रहने के बारे में, साथ ही पिता पुत्र और पुत्री के रिश्तों के बारे में। आज की अदालत की सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने आप पर हर तरह के आरोप लगाए और आपने किसी भी आरोप को ना टालते हुए बड़े संयम, धैर्य और बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की अदालत में हमारा कोई जज नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो जनता बैठी है, जो आज जज की भूमिका में बैठी है, वो खड़े होकर के बताएं कि महाराज श्री ने जो जवाब दिए हैं उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं। आप सब बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। इतना जोश बहुत सारी हमने अदालतों के कार्यक्रम किया है, लेकिन ये जो जोश है पता लग रहा है कि कितनी श्रद्धा अपने आचार्य श्री के लिए आप लोगों की है। हमारा विश्वास है आचार्य श्री आप इसी तरह समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे, साथ ही जियो और जीने दो का प्रचार भी आप करते रहेंगे, जिससे समाज, देश और समस्त विश्व विकास की ओर अग्रसर होता रहेगा। ऑल जॉन टाइम्स समाचार पत्र की टीम की ओर से जनता की अदालत के इस शो के लिए आचार्य श्री आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो हमने ये कार्यक्रम किया हमारे अखबार के लिए या हमारे शो के बारे में। राजनीतिक शो निरंतर होते रहते हैं, दुनियादारी की वार्तालाप तो सदैव आप करते रहते हैं। पहली बार धार्मिक वार्तालाप, व्यवहारिक और नैतिक वार्तालाप करके जो आपने एक नया प्रयास किया है वो निश्चित रूप से विस्तार को प्राप्त हो, ताकि ऐसे ही चलचित्र में चरित्र का विस्तार होता चला जाए और लोगों के मन में नैतिकता का विस्तार हो, और उस विस्तार में आप सभी ऑल जॉन टाइम्स का सक्रिय भूमिका रहे, विस्तार में कारण बने। यही मेरा मंगल में आपको आशीर्वाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा शो आज की अदालत इसी तरीके से चलता रहेगा और शीघ्र ही अगले शो में हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। बहुत खूब। आशीष जी,
एक बार आशीष जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि। जितनी बेबाकी से और जितना आशीष जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से जो सवाल हैं बड़े टेढ़े मेढ़े थे, पर उनको जितना व्यवहारिक रूप देकर गुरुदेव से पूछा और उनके मुख से निकलवाया, उसके लिए एक बार आशीष जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत सुंदर आशीष जी।